और सुप्रभात, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एमपी कन्या इंटर कॉलेज के ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 9 के सेकंड चैप्टर कुछ बेसिक जानकारी आपको देना चाहता हूं। पहला चैप्टर मैंने पढ़ा दिया था, उसके बारे में बता दिया था। जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं किए हैं वो नोट्स कर लें और फिर कॉपी में बना लें अच्छे से। सेकंड चैप्टर आपका है भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है। इसमें हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक पॉइंट, बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है। चैप्टर थोड़ा लंबा है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। भारत की भूगर्भिक संरचना, ठीक है, का वर्णन इसमें करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, आप उसको नोट्स कर लिए होंगे, मैं आपको नोट्स उसका दे दिया था। उसकी संरचना के बारे में आपको जानकारी लेना है। जैसे कि हमारा जो भारत है वो एक प्राचीन महादेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक है। यह महादेश कई टुकड़ों या प्लेटों में विभाजित हो गया। पहले जब कुछ नहीं था तो एक सिंपल एक लैंड था और यह अपने स्वयं से दो प्लेटों में ये टूट गया, ठीक है। इन दो प्लेटों को ही हम, एक प्लेट था जिसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाए और दूसरा यूरेशियन प्लेट, ठीक है। इन्हीं दोनों के प्लेटों के टकराने से ही हिमालय का निर्माण हुआ। यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में आकर टकराई तो इससे एक हिमालय का पर्वत जो है हमारा आज हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय के बेटा दक्षिण में एक बेसिन का निर्माण हुआ जो नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ से भर गया। इस तरह से उत्तर भारतीय मैदान का भी निर्माण हुआ, ठीक। जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तब ऐसा नहीं कि हिमालय अचानक से निर्माण को, धीरे धीरे कई लाखों वर्षों उसमें समय लगा निर्माण होने में। तो हिमालय के निर्माण में ही उससे कुछ और भी भाग टूट के कई तरह के पठार का ही निर्माण हुआ। ज्वालामुखी वहाँ पर विस्फोट हो, उससे भी कई झील, नदियाँ आदि सागरों का निर्माण हुआ। तो ये भारत की भूगर्भिक संरचना थी जिसमें उसका निर्माण कैसे हुआ, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, मैदान का निर्माण कैसे हुआ और वहाँ के नदी या समुद्र का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। भारत की जो भूगर्भिक संरचना है वो निम्न तरह से है, ठीक है। उसमें आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उत्तर मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है और तटीय मैदान तथा द्वीप समूह है। हिमालय पर्वत आप सभी जानते हैं, हिमालय पर्वत जो पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। हिमालय पर्वत के ऊपर उत्तरी मैदान जो समतल मैदान होता है जहाँ पर खेती अधिक उपजाऊ होती है। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का मतलब वो होता है जो पर्वत से नीचा और उत्तरी मैदान से ऊंचा हो, ठीक है, मिडिल का उसे प्रायद्वीपीय पठार का। अब भारतीय मरुस्थल, ठीक है, किसे कहते हैं? मरुस्थल जहाँ पर एकदम सीधे बालू हो, कोई रहने की एकदम दुर्गम स्थिति हो और पूरा क्षेत्र ही बालू हो जहाँ पर कम वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तटीय मैदान जो समुद्र के, नदियों के किनारे जो होता है उसे क्या कहते हैं? तटीय मैदान। और द्वीप समूह सभी जानते हैं जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो उसे द्वीप कहेंगे। जैसे भारत के द्वीप समूह हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण पॉइंट थे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। और भारत की भू आकृतिक विभाग की भौतिक संरचना का जो वर्णन है मैं उसको डिस्क्राइब करके बता दे रहा हूँ। इस चैप्टर में यही है आपकी भू आकृति जो भी भारत की पूरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, ठीक है। पहला हिमालय पर्वत, आप सभी जान रहे हैं हिमालय पर्वत, ठीक है। हिमालय पर्वत जो होता है ये एक युवा पर्वत है, युवा अगर नया निर्माण हुआ, बहुत भी पुराना नहीं है, ठीक है। यह एक मोड़दार पर्वत है जो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत है। इसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है, हिमालय का ही हिस्सा है, ठीक है। और यह कई क्षेत्रों में कटा फटा है, ठीक है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा है। नेक्स्ट है भारत की भू आकृतिक विभाग में उत्तरी मैदान। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह 3 नदी तंत्र, यहाँ पर 3 नदी तंत्र हैं, महत्वपूर्ण हैं। सिंधु है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये आपकी उत्तरी मैदान में ही बहती हैं और इसी से सारी नदियाँ जुड़ के ही निकलती हैं। नेक्स्ट, इसमें काफ़ी उपजाऊ मृदा पाई जाती है, काफ़ी मिट्टियाँ और काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ माना जाता है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार।
बेटा पठार मैं पहले बता चुका हूँ, जो पर्वत से नीचा हो और उत्तरी मैदान से ऊंचा हो। ठीक है। प्रायद्वीपीय जो पठार है ये आग्नेय और कायंत्री चट्टानों से बनी एक उच्च भूमि होती है। ठीक है। इसमें चौड़ी उथली घाटियाँ गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय मरुस्थल। यह अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारों की ओर स्थित है। ठीक है। मरुस्थल जहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत कम पाई जाती हैं, रहना बहुत दुर्गम होता है और पूरा बालू क्षेत्र होता है, रेगिस्तान। यहाँ की जलवायु शुष्क होती है, बहुत ही हीट होती है, नमी नहीं पाई जाती तथा बहुत कम मात्रा में वनस्पतियाँ वहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है तटीय मैदान। तटीय मैदान क्या होता है? जो समुद्र के किनारे पाया जाता है, तटीय मैदान। ठीक है। उसे ही हम तटीय मैदान कहते हैं। जैसे गुजरात के समुद्र के पास है, नेक्स्ट है केरल, तमिलनाडु, सारा आपका तटीय क्षेत्रों के पास है। नेक्स्ट है द्वीप समूह। क्या होता है? तो 2 ही भारत के द्वीप समूह हैं, एक लक्षद्वीप है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो समुद्र के बीचों बीच में है, चारों तरफ उसके पानी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, आप इसको अच्छे से नोट्स तैयार कीजिएगा, पढ़िएगा। नई टॉपिक अगर समझ में आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, उस टॉपिक को मैं अच्छे से समझा दूंगा। धन्यवाद।